34वीं जयंती है, पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और आज देखा जाए बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड पे जो है एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। क्या कहेंगे आज इस उपलक्ष्य में? मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, मैं पूरे स्टाफ सदस्य को, पूरे समाज को, सभी को, और बाबा साहब के आदर्शों पर चलने के लिए। बाबा साहब ने जो हमारे देश की तरक्की में और इसमें जो योगदान किया है वो अतुल्य है, उसकी तुलना हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आज उनकी 134 जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम लोग सभी को ये मिलकर उनके आदर्शों पर चलने का प्रण लेते हैं और ये प्रण करते हैं कि जो बाबा साहब ने जो आदर्श स्थापित किए हम उसको और आगे समाज में लेकर जाएंगे। धन्यवाद। बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार नहीं दिया होता तो क्या आज इस प्रांगण में जितने लोग बैठे हुए हैं या खड़े हैं क्या वो अधिकारी बन पाते? नहीं बन पाते। शिक्षा का अधिकार, राइट टू, जो फंडामेंटल राइट्स हमारा है, जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं और जो उन्होंने दिए फंडामेंटल मौलिक अधिकार जो हमें मिला है उसका उपयोग कर, और इसीलिए समाज आगे बढ़ रहा है, यही कारण है। क्या लगता है कि शिक्षा आज के युग में जरूरी है? एकदम जरूरी है। सभी किसी को प्रयास करना चाहिए शिक्षित होने का। शिक्षा विद्या ऐसी चीज है जो आपको कहीं भी किसी भी वक्त किसी रूप में काम आती है। कुछ संदेश की बात की जाए, इस देश के अंदर देखा जाए तमाम आज का युवा जो है जिसकी 60% से ज्यादा आबादी है कहीं ना कहीं भटका हुआ है, वो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। कुछ संदेश की बात नहीं, अभी शिक्षा संदेश यही कि मैं पढ़ रहा था, मैं उसमें ये आप ये देखेंगे, आप बाबा साहब का एक बहुत बड़ा है, दो, एक फूले महात्मा फूले का भी है, एक बाबा साहब का भी है। तो अगर आप उसको पूरा पढ़ेंगे, भले कुछ भी क्यों ना आप मैं उसको पढ़ना चाहूँगा, मैं भले कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई आपका स्वाभिमान ना खरीद पाए, सब कुछ दांव पर लगाकर अपना और अपने समाज का स्वाभिमान कायम रखे, ये सब आप बाबा साहब का बोला हुआ है। आप इसी बात आप यहाँ ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले का पढ़ेंगे, विद्या बिनी मति गई, मति बिना नीति गई। ये सब छोटी मोटी बात नहीं है और उस समय बोली गई। आप इसकी कल्पना कीजिए कब ये बोली गई? 1848 की बोली गई। 1-2 साल पहले की बात नहीं है ये, कब की बोली गई है। तो इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं, इसका इम्पोर्टेंस कितना आता है। तो विद्या का कंट्रीब्यूशन, एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन आप उसको मना नहीं कर सकते। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार फिर सब किसी को 134वें जन्म दिवस पर बाबा साहब के आप सभी को बधाई। धन्यवाद। मेरा नाम अमित सिंह है, मैं दिल्ली का आंचलिक प्रबंधक हूँ, दिल्ली जोन का। आज देखा जाए पूरा विश्व जो है बाबा साहब की 134वीं जयंती सेलिब्रेट कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से आप भी इस मंच में हैं, क्या कहना चाहेंगे आज जो है? सर, आज तो मेरा बड़ा ही सीधा सा संदेश है। जो मुख्य शिल्पकार हैं हमारे संविधान के, उनकी पुण्य जन्म तिथि पे सबको बहुत बहुत बधाई। संविधान उन्होंने लिखा है, उससे ज़्यादा किसी को गाइडेंस किसी भी चीज़ में मिल नहीं सकती। संविधान के हिसाब से देश चले तो देश हमेशा तरक्की करेगा। यही मेरा सिंपल सा संदेश है आज के लिए। आज बाबा साहब की 134वीं जयंती पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आज यहाँ जो है मिष्ठान का वितरण किया जा रहा है। तमाम जो है हजारों जो लोग आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं जलपान कराया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पे? बैंक ऑफ इंडिया बाबा साहब की जयंती मनाने में सदैव अग्रणी रहा है और इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा और खर्चा बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। तो केवल मिष्ठान ही नहीं बांटा जा रहा, पानी की भी व्यवस्था है, कुछ मोमेंटो वगैरह भी है जो लोग हमारे स्टॉल पर आएंगे उनको देंगे। तो आज के मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें बाबा साहब के रास्ते पर चलते हुए जो हमारा भारत का संविधान है उसके आदर्शों को हमें सभी को अपनाना चाहिए। यही बाबा साहब के प्रति सच्ची आदरांजलि होगी। अगर हम केवल बातें करते रहेंगे और कानून का रास्ता नहीं अपनाएंगे, संविधान का रास्ता नहीं अपनाएंगे, लोकतांत्रिक समाज अगर हम नहीं बना पाए तो फिर बाबा साहब के सपनों का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए मेरी सबसे यही अपील है कि सब भारत के संविधान में आस्था रखें और उसका दिल से पालन करें। आज देखा जाए बाबा साहब की जयंती के मौके पर बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन से ऐसे उच्च अधिकारी यहाँ पे पहुंचे जिन्होंने बाबा साहब को आज नमन किया, श्रद्धांजलि दी, उनको जो है अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए? जी, हमारे जनरल मैनेजर हैं, वो आए हैं यहाँ पे। हमारे जोनल मैनेजर हैं, डिप्टी जोनल मैनेजर्स हैं, हमारे गुड़गांव के भी जोनल मैनेजर्स हैं, वहाँ के भी उप आंचलिक प्रबंधक हैं। तो बहुत हमारे एग्जीक्यूटिव आए हुए हैं इधर और सभी ने इधर आकर के बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस तरीके से देखा जाए इस समय जो है शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं समाज के लोग युवा पिछड़ रहे हैं। क्या शिक्षा का महत्व कुछ कहेंगे उसके लिए? नहीं, 2 तरह की शिक्षा है। शिक्षा तो एकेडमिक में तो कोई डाउट ही नहीं है कि भाई उसके लिए उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, लेकिन जो सामाजिक शिक्षा है उसकी बहुत अभी कमी है।
तो सामाजिक शिक्षा का मतलब यह है कि हम एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करें, लोगों के साथ रहना सहना, उनके साथ उठना बैठना शुरू करें, तो वो सामाजिक शिक्षा में आता है। हम एक दूसरे का सम्मान करें, जो अधिकार हम अपने लिए चाहते हैं वो अधिकार हम दूसरे को देने के लिए तत्पर रहे, ये सामाजिक शिक्षा है। आज देखा जाए पूरा विश्व जो है बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन कई बार होता है कि विचारों पे ताला, मंचों पे माला। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? नहीं, हम उस विचार के आदमी नहीं, आप हमें भली बात जानते भी हो। हम तो आपने कहा तो इसलिए हम बाइट दे भी रहे, नहीं तो हम फोटो इत्यादि से बहुत दूर रहते हैं। तो बाबा साहब का यही, जैसे मैंने कहा कि विचार अगर हम उनके नहीं अपनाएंगे तो खाली उनका गुणगान करने से या जयकारा करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। कुछ आखिर में चलते चलते देश के युवाओं के लिए बाबा साहब के आज जन्मदिन पे कुछ संदेश देना चाहते हैं युवाओं के लिए? संदेश यही है कि बाबा साहब का जो साहित्य है ना उसको पढ़े। बाबा साहब के बारे में औरों ने जो लिखा है उसको पढ़ने के बजाय बाबा साहब ने जो खुद स्वयं लिखा है उसके बारे में, क्योंकि समाज में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो गई है। कोई आदमी कुछ भी लिख के चला जाता है बाबा साहब के बारे में, तो हमें कुछ पता नहीं होता। तो पहले हम बाबा साहब को पढ़े, उसके बाद हम आलोचनाएं दूसरे लेखकों की पढ़ सकते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि बाबा साहब वास्तव में क्या थे। तो अगर हम बाबा साहब को नहीं पढ़ते तो हम एक बहुत बड़ा खजाना हम मिस कर देते हैं। इसलिए मेरा युवाओं से यही संदेश है, या जो भी अग्रणी समाज में भूमिका निभा रहे हैं, कि बाबा साहब का ओरिजिनल साहित्य पढ़ें।